वेलकम फ्रेंड्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। वायुमंडल का जो हम चैप्टर लेके चल रहे थे उसमें हम पार्ट 3 को कवर आज करेंगे, जिसमें लगभग 30 से 35 प्रश्न होंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का है। 64 प्रश्न तक हम पहले कर चुके थे, आज 65 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तो 44th बीपीएससी का ये प्रश्न है। तो इसका क्या कारण है? क्या वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान उच्च रहता, आकाश साफ नहीं होता? तो इसका एकमात्र यही कारण है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, अतः रात्रि में ओस नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का समूह पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों गैस का समूह को, जो उल्का पिंडों को आने से रोकता है, या आप कह सकते हैं कि जो सूर्य का जो विकिरण होता है उसमें उसको बाहर जाने से रोकता है, इन सब चीज़ों का कारण होता है वायुमंडल ही कहा जाता है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो चीन सागर का जो क्षेत्र है ये टाइफून से प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन सागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब प्राप्त होती है? तो अभी पिछले सेशन में मैंने देखा था, भूमध्य सागर क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु या जाड़े में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिक्रमण। भू परिक्रमण क्या होता है? जो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे भू परिक्रमण कहा जाता है। जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है तो भू परिक्रमण हो गया। बट पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? भू परिभ्रमण। इसी कारण जो आपका दिन और रात होते हैं। ठीक है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है? तो भूमध्य रेखा पर जो वार्षिक तापांतर है वह सबसे न्यूनतम होता है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है, तो ये आप जानते हैं, क्षोभ मंडल में सारी गतिविधियां होती हैं। वर्षा, बादल बनना, ये सब चीज़ें क्षोभ मंडल में होती हैं। निम्नलिखित में कौन से वायुमंडलों के स्तर एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन में नहीं है? ठीक है, तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटना है, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट, समताप मंडल ओजोन परत का पाया जाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल पृथ्वी की सतह से परावर्तित रेडियो तरंगे, पृथ्वी की सतह से परावर्तित रेडियो तरंगे। ओके, ये भी सही है। ठीक है, और आयन मंडल में ध्रुव ज्योति वाली घटना नहीं होती। ठीक है, ये होते हैं आपके बहिर्मंडल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया विली विली। ठीक है, थोड़ा मार्क पहले ही कर रखा है। चीन सागर में टाइफून आता है, भारत में चक्रवात। ये सारे चक्रवातों का अलग अलग नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, बड़ा कॉमन प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभार। तो इसके अकॉर्डिंग 74 का आंसर आपका हो जाएगा 74 का बी। ठीक है, ये आज हिल क्यों रहा है ज़्यादा यार? 74 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप सब जानते होंगे, लगभग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही पूरा वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में एक के वर्षा के पानी में खुलने से वर्षा का पानी अम्लीय या अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, ओके, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो जो मानव द्वारा उपग्रह स्थापित होते हैं वो वायुमंडल में, ठीक है, थर्मोस्फीयर में स्थापित होते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन निषेचन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो ये पराबैंगनी और विकिरण में वृद्धि, ये आपका उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं मिलेगी? तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा, ये भूमध्य सागरीय जलवायु बोलीविया के आसपास नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी कैलिफोर्निया, पर्थ, केप टाउन, यहाँ पर सब जगह भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, लेकिन बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, वहाँ पर ये जलवायु नहीं मिलती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण संचालन व संवहन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। विकिरण चालन, संवहन, ये सब जो क्रियाएं होती हैं ये आपका क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल जिसे कहा जाता है, इसमें संपन्न होती हैं। ओके, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
ये प्रश्न आया हुआ नहीं, किसी एग्जाम का प्रश्न नहीं है शायद ये, लेकिन अच्छा प्रश्न देखिए। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है। जो महाद्वीपों के ना पश्चिमी तट होते हैं उनमें मरुस्थल पाए जाते हैं, कारण जो आपका ठंडी जलधाराओं का चलना एक बहुत प्रमुख कारण है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, बाकी हमें देखने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट देखिए, गर्म सेक्टर कहाँ अवस्थित होता है? तो गर्म सेक्टर जो होता है ना, वो ठंडे गर्म और ठंडे वातागर के क्षेत्र में स्थित होता है। देखिए वातागर आप जानते हो कि जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ, ठीक है, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं, तो ये जब आपस में टकराती है तो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती, तो उसके बीच का जो क्षेत्र ये इकट्ठा हो जाता है, इसे वातागर कहा जाता है। तो गर्म और ठंडे वातागर क्षेत्र में ये गर्म सेक्टर बनते हैं, ठीक है। ओके, पक्षाघ मेघ निम्न में से किसके आगमन का सूचक होते हैं? तो पक्षाघ मेघ उष्ण वाताग्र, ठीक है, उष्ण वाताग्र का आने का सूचक होता है। नेक्स्ट, उपोष्ण उच्च दाब किसके कारण बनता है? तो उपोष्ण उच्च दाब जो बनता है वो आपका अवरोही वायु, ठीक है, वायु की जो अवरोही वायु, जैसे आप जैसे मान के चलते हैं कि ये आपका विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा पे लो प्रेशर होता है, ठीक है, उसके ऊपर 30 से 35 डिग्री के बीच में हाई प्रेशर होता है, इसी से व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो इन्हें अवरोही वायु भी कहा जाता है। तो अवरोही वायु के कारण ये उच्च दाब बनता है, ठीक है, इसका उत्तर अवरोही वायु हो जाएगा। संघनन का वह रूप जो दृश्यता को न्यूनतम कर देता है, तो आप सब जानते हैं कोहरा, ठीक है, कोहरा कुहासा ये सब दृश्यता को न्यूनतम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनिए। तो ग्रीष्म संक्रांति कर्क संक्रांति के बारे में बात कर रहा है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ओके, तो सूर्य कर्क रेखा पर होता है, पहला बिल्कुल ठीक है इसका ऑप्शन। सूर्य मकर रेखा बिल्कुल नहीं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। चौथा पढ़ लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ये तो अपोजिट हो जाएगा, तो मकर संक्रांति के दिन होता है, तो 1 और 3 इसको उत्तर सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही विषुवत रेखा की मोटाई भी बढ़ती जाती है। ओके, विषुवत रेखा के लिए सूर्यताप तथा उच्च संवहन धारा सशक्त है, बिल्कुल सही कारण है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विषुवतीय प्रदेश के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कोटों सही उत्तर का चयन करिए। विषुवतीय प्रदेश की बात कर रहा है या भूमध्य रेखीय प्रदेशों की बात कर रहा है। यह विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल है, ठीक है, तो नहीं, विश्व सबसे गर्म स्थल नहीं हो जाएगा। विषुवत रेखा जरूरी नहीं है कि बहुत सबसे ज़्यादा गर्म स्थल हो, ठीक है, यहाँ पर कारण इसका क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश से सीधा तो पहुँचता है, परंतु यहाँ पर दोपहर जो होने वाली वर्षा है ना 2 से 4 बजे के बीच में, यहाँ के मौसम को थोड़ा सा ठीक कर देती है। आर्द्रता ज़्यादा है लेकिन तापमान हम नहीं कह सकते, ठीक है। इसमें असंख्य प्रजाति को पौधे मिलते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ बसने वाले जंतु वृक्षों पर अपना घर बनाते हैं, यह भी ठीक है। यहाँ रोजवुड मिलता है, रोजवुड यहाँ नहीं मिलता, रोजवुड जैसे आप शीशम के नाम से जानते हैं, ठीक है, शीशम बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दैनिक सूर्य ताप की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें जो ग्रीष्म अयनांत होता है ना, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा सूर्य ताप की मात्रा होती है। ओके, वे नियमित हवाएं जो गरजता चालीसा या प्रचंड पचासा चीखता साठक उपनाम से जानी जाती हैं, ये किस प्रकार की पवनें हैं? तो ये मुख्यतः पछुआ पवनें होती हैं, ठीक है, पछुआ पवनें होती हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। निम्नलिखित में किस जलवायु की उत्पत्ति स्थायी हवाओं के क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण होती है? तो ये बहुत हद तक भारत की कंडीशन को व्याख्यात करता है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून की जो पवनें हैं वो स्थानांतरित होकर भारत की तरफ बढ़ती हैं, उसके कई सारे कारण हैं, तो इससे हम कहते हैं मानसूनी जलवायु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ आगे हम बढ़ जाते हैं। अब 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, वही है, सेम हवाओं की बात कर रहा है। चिनूक हवा संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ठीक है। सिराको अफ्रीका के लिए हो जाएगी, अफ्रीका से धूल भरी आंधियाँ लेके आती है, ठीक है। और मिस्टियल यूरोप की हो गई, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की होगी, इसके अकॉर्डिंग हम मिला लेते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एक का ए, हाँ ये पहला ही उत्तर सही लग रहा है मेरे को, ठीक है, एक से मिलाने से काम चल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भाग में जिन अक्षांशों के मध्य है वे अक्षांश कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 45 से 60 डिग्री जो पूर्वी भाग में चीन तुल्य जलवायु का विस्तार है। वायुमंडल की सामान्य संचार प्रणाली हेतु प्रतिपादित हेडले कोशिका किस पर आधारित है। तो इसका आंसर जानने से पहले आपको हेडले कोशिका समझना होता है। बेसिकली होता है क्या है कि भूमध्य रेखा जो होती है यहाँ पर तापमान की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, तो तापमान की मात्रा अधिक होने से हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं और जैसे ही हाई प्रेशर के पास पहुँचती हैं तो फिर से इन हवाओं का वापस आना तय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिसंचरण तंत्र डेवलप हो जाता है दोनों साइड में, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी, जो जेट हवाओं के प्रभाव के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो इसी को ही हेडले कोशिका का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये तापीय संकल्पना पर आधारित है। तो तापीय संकल्पना इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट में बताया। ठीक है, निम्नांकित में कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत से आप देखिए 95 जो क्वेश्चन नंबर है, महाद्वीपीय प्रवाह ये प्लेट विवर्तन से संबंधित है, ध्रुवों का भ्रमण ये भी संबंधित है, सागर नितल प्रसरण ये भी संबंधित है, रूपांतर भ्रंश ये संबंधित नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का उत्सर्जन होता है अधिकांशतः जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं होती हैं वो दीर्घ तरंग के रूप में आती हैं और जो वापस जाती है वो लघु तरंग होती हैं। वो होते हैं लाल अवरक्त लघु तरंगी लाल अवरक्त तरंग दैर्ध्य के रूप में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 97 है, मध्य अमेरिका के प्रशांत तट पर ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली तीव्र मानसून प्रकार की हवा किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है टेम्पोरल्स। ठीक है, टेम्पोरल्स के नाम से जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 98, शुष्क रुद्धोष्ण तापीय ह्रास दर कितनी होती है। ठीक है, तो शुष्क रुद्धोष्ण जो तापीय ह्रास दर होती है वो 100 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब आप कुल मिला के आप 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेश की सही स्थिति निम्नलिखित में किन भागों में। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पश्चिमी तटों पर मरुस्थल पाए जाते हैं जिनका कारण बहुत हद तक होता है आपका ठंडी जलधाराओं का चलना पश्चिमी तट पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100, वॉन एलन विकिरण मेखला निम्न में से किस मंडल में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर जानने से पहले आप देखिए वॉन एलन रेडिएशन जो होता है विकिरण मेखला या बेल्ट क्या होता है। अगर कोई भी ग्रह है उस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र, हर आप सब जानते हैं हर ग्रह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस ग्रह के जैसे पृथ्वी के चारों ओर आवेशित तथा ऊर्जा कणों की एक रेडिएशन बेल्ट बन जाती है। जितने भी ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, ये पृथ्वी है मान के चलिए, इसके जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ इसके चारों ओर जो आवेशित कण होते हैं इनकी एक बेल्ट बन जाती है। ठीक है, इसी बेल्ट को हम वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इतना सा आप समझ गए। अब इसका जो आपको आंसर निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन पे आते हैं, वॉन एलन विकिरण मेखला निम्न में से किस मंडल में पाई जाती है। तो वॉन एलन विकिरण मेखला ये बहिर्मंडल में पाई जाती है। ठीक है, बहिर्मंडल में पृथ्वी के चारों जो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है उसके कारण जो आपका आवेशित कण बन जाते हैं और उनकी एक मेखला या बेल्ट बन जाती है, वो सब घटना होती है बहिर्मंडल में। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ठीक है, ये आज थे हमारे प्रश्न और उम्मीद है ये सेशन आपके लाभकारी होगा। वायुमंडल का जो अगर नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हमारा कंप्लीट वायुमंडल कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 150 प्रश्न है। तो और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो विश्व का महाद्वीपीय भूगोल, उसकी तरफ बढ़ेंगे। उसमें हम सारे लगभग महाद्वीपों को देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लाभकारी होगा। बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।